गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज जो है वो हमारा रोबोटिक्स चैप्टर का मतलब यूनिट 4 का सेकंड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में हमने स्टडी किया था कि भाई रोबोट जो है वो चीज़ क्या है। 1921 में यूएसए में एक म्यूज़िक प्लेइंग रोबोट जो था, ह्यूमन रोबोट, वो क्रिएट किया था। राइट, वो क्या कर रहा था, एज पर रिक्वायरमेंट म्यूज़िक प्ले कर रहा था। डन। तो उसका बेसिक मीनिंग क्या है, रोबोट चीज़ क्या है कि जो हम बेसिक ह्यूमन की तरह वर्क कर सके, या तो उसको पर्टिकुलर जो भी वर्क करने के लिए क्रिएट किया हुआ है वो प्रॉपर तरीके से कर सके। मतलब हम उसके माइंड में जो भी चीज़ सेट कर रहे हैं, मतलब जो भी प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, राइट, तो वो इजीली उस तरह से वर्क कर सके। ओके, डन, क्लियर हो। नेक्स्ट स्लाइड जो थी वो थी रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, जो मोस्ट टाइम की क्वेश्चन है। मैंने लास्ट लेक्चर में भी कहा था कि भाई रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में जो है पूछी ही जाती है। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होता है, बेसिक स्टूडेंट जब भी अटेम्प्ट कर रहा है ये क्वेश्चन, तो क्या करता है, कोई भी रफ फिगर ड्रॉ कर लेता है। ओके, तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको क्या करना है कि भाई फिगर जो है वो तो अच्छे से ड्रॉ करनी ही करनी है। ओके, तो बेसिक ये जो है 3D फिगर है, बॉक्स क्रिएट करना है, सिलेंडर क्रिएट करना है, तो वो भी आपको करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है नहीं करोगे तो चलेगा। आपको ये चीज़ जो है वो 3D में ही ड्रॉ करनी है। ओके, तो उसके लिए प्रैक्टिस कर लो, क्योंकि एग्ज़ाम में आने ही वाला है, 100% आएगा। देखो अब तक के जितने भी मतलब आगे आप देख लो, मैंने जितने सब्जेक्ट लिए हैं उसमें जो भी मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये मोस्ट एमपी है, एग्ज़ाम में आप देखोगे तो 100% मिलेगा ही मिलेगा। ओके, वैसे ही इसमें कि भाई रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो मोस्ट टाइम पे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ऐसा डायरेक्टली नहीं पूछ लेगा कि भाई रॉबर्ट कॉन्फ़िगरेशन, शायद ऐसा भी पूछ सकते हैं। तो उसमें आपको 7 मार्क्स में आपको चारों की चारों कॉन्फ़िगरेशन विथ फिगर ड्रॉ करनी पड़ेगी। ओके, उसके सारे जो भी नोमेनक्लेचर है, जो भी सिलेंड्री कार्टेजियन है, ओके, कार्टेजियन कोऑर्डिनेट है, तो कार्टेजियन कोऑर्डिनेट सिस्टम आपको पूरी ड्रॉ करके बॉक्स भी क्रिएट करना है। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ करके सिलेंडर भी ड्रॉ करना है। ओके, वैसे स्फेरिकल हो, जॉइंट आर्म हो, जिस तरह की है कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम, उसकी फिगर 3D में ड्रॉ करनी पड़ेगी। तो उसके लिए प्रैक्टिस चाहिए, तो आपको प्रैक्टिस तो करनी ही करनी है। ओके, तो ये मिस नहीं करना है कि भाई आपको भाई कुछ भी कर लोगे तो चलेगा, सिर्फ लिख लिया तो चलेगा, नहीं चलेगा। क्योंकि एग्जाम में जो है वो ऑलमोस्ट फिगर से हमें पता चलता है कि आपको कितना क्लियर है। ओके, तो फिगर ड्रॉ करने की प्रैक्टिस कर लो, तभी इस जो भी ये जो 7 मार्क्स का क्वेश्चन है उसमें मार्क्स मिलेंगे। अगर डायरेक्ट कॉन्फ़िगरेशन नहीं पूछते तो आपको पर्टिकुलर चीज़ से पूछ लेते कि भाई जॉइंट टाइम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो समझा दो। ओके, उसकी एक एप्लीकेशन समझा दो, तो भी आपको वो समझानी पड़ेगी। ओके, तो क्लियर हो यहाँ पे। ओके, गुड। तो नेक्स्ट स्लाइड पर मूव करते हैं। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम लास्ट लेक्चर में हो गया, पोलर कोऑर्डिनेट हो गया। ओके, नाउ स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन। ओके, देखो ये कॉन्फ़िगरेशन चल रही है, इसमें क्या है, स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट। तो स्फेरिकल क्यों इसमें डाला हुआ है, स्फेरिकल मतलब क्या होता है, स्फीयर आप सभी को पता है। ओके, तो अगर किसी चीज़ को देखो, सिलिंड्रिकल तो क्लियर है। ओके, तो सिलिंड्रिकल में क्या होता था, एक रेडियल मूवमेंट होती थी, दो लीनियर मूवमेंट होती थी। मतलब एक रेडियल मोशन और दो लीनियर मोशन। ओके, तो रोटरी मोशन एक थी वहाँ पे, दो लीनियर मोशन थी। जबकि यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे एक रोटरी मोशन हो रही है। फिगर से क्लियर हो रहा है ना भाई, थीटा लिखा हुआ है तो क्या होगी, वहाँ पे रोटरी मोशन ही होने वाली है। सेम यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक लिंक जॉइंट है, राइट, तो ये चीज़ कैसे होने वाली है, इस तरह से। ओके, तो यहाँ पे भी कैसी मोशन होने वाली है, रोटरी मोशन ही होने वाली है। ओके, क्लियर हो, यहाँ से लेके यहाँ तक ये एक मोशन होने वाली है, रोटरी मोशन। वैसे यहाँ से लेके यहाँ तक ये भी एक रोटरी मोशन होने वाली है। डन, 100%। ओके, और यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, उसकी रेडियस जो है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। डन, तो देखते हैं बेसिक इसमें कौन सा एरिया कवर हुआ, सभी को पता चल गया भाई, नाम में ही लिखा हुआ है कौन सा एरिया कवर हो रहा है इसमें, कौन सा एरिया, यस, स्फेरिकल एरिया कवर हो रहा है। ओके, दिस टाइप ऑफ रोबोट यूज मोस्टली रोटेशनल एक्सिस, मोस्टली कौन सी एक्सिस इसमें यूज होती है, रोटेशनल एक्सिस होती है। ओके, देखो थीटा, आर एंड बीटा, तो ये जो था आर जो है वो रेसिप्रोकेटिंग मोशन है, थीटा एंड बीटा जो है वो रोटरी मोशन से अचीव हो रहा है। ओके, द वर्क एरिया जो है वो कैसा है इसमें,
देखो आप बोलोगे कि सिलिंड्रिकल कैसे होगा, तो सिलिंड्रिकल होगा ना, बट उसमें सिर्फ हाइट जो है वो अचीव नहीं हो सकती। एक सिंपल सिलिंड्रिकल शेप, इसमें हम अप डाउन मोशन नहीं कर रहे हैं, राइट, इसलिए हाइट जो है वो अचीव करना थोड़ा क्या है, क्रिटिकल है। बट हाँ, इसको थोड़ा एंगल पे हम अंदर ला के सेट करके फिर रोटेट करें तो हाइट भी थोड़ी बहुत अचीव हो सकती है। ऐसा हम नहीं बोल सकते कि 100% अचीव हो सकती है। तो सेम चीज़ है, पीछे की जो चीज़ थी उसमें क्या थी, 2 लीनियर मोशन थी, जबकि यहाँ पे क्या है, एक लीनियर मोशन है। ये देख रहे हो आप यहाँ से, ओके। तो उस तरह से वो स्फेरिकल एरिया का एरिया जो है, इस ये पूरा इस तरह का एरिया है, राइट। अगर हम आर्क को वरी कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, थोड़ा कम हो जाएगा। डन। नेक्स्ट जो है, तो मतलब देखो पूरा स्फीयर नहीं हो रहा है यहाँ पे, वही चीज़ मैं आपको समझाने वाला था कि इसमें जो है वो पूरा स्फीयर कवर नहीं होने वाला है। क्यों नहीं कवर होने वाला है, क्योंकि कोई भी चीज़ जो है वो यहाँ से लिंक से सेट की गई है, ओके। वो नीचे आके कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ तक हम कवर कर रहे हैं सपोज, ओके। तो ये कैसा शेप हुआ, हेमिस्फीयर हुआ, ऐसा हम बोल सकते हैं, पूरा स्फीयर नहीं है, ओके। तो इसीलिए देखो, द रीच ऑफ द आर्म डिफाइंस आउटर हेमिस्फीयर when it is fully straightened along the r axis as figure shown, okay, as shown in figure। कि भाई क्या है कि भाई अगर इसको हम पूरा बाहर निकाल देते हैं, पूरा जो है वो बाहर आ जाता है, पूरा का पूरा, राइट। तो ये जो स्फीयर है उसका आउटर शेप आपको मिल जाएगा कि वो कितना रीच करेगा, ओके। तो आर पर से हमें पता चलता है कि वो आउटर मोस्ट कितना मूव कर पाएगा, ओके। और बाकी जो है एरिया वो कैसे कवर होते हैं, थीटा एंड बीटा से। डन। तो ये जो था वो क्या था, स्फेरिकल पोलर, स्फेरिकल और पोलर कोऑर्डिनेट। स्फेरिकल और पोलर क्यों नाम रखा है, क्लियर हो रहा है, क्योंकि स्फेरिकल शेप भी इसमें कवर हो रहा है और पोलर कोऑर्डिनेट में क्या था, सिलिंड्रिकल शेप जो था वो भी इसमें कवर हो रहा है। डन। तो नेक्स्ट स्लाइड जो है वो है जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। तो जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है कि सारी जो देखो मोशन जो है वहाँ यहाँ पे कैसी है, कैसी है, रोटरी मोशन है, दिख रही है। यहाँ पे एक रोटरी मोशन, फिर ये पूरा जो है वो भी रोटेट होने वाला है, इसीलिए दूसरी रोटरी मोशन। यहाँ से ये लिंक जो है वो भी रोटेट हो सकती है, तो ये तीसरी रोटरी मोशन, ये चौथी रोटरी मोशन। मतलब हर एक मोशंस जो है वो कैसी है, रोटरी मोशन है। देखो इसमें काफ़ी कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है कि भाई द जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन इज़ सिमिलर इन अपीयरेंस टू द ह्यूमन आर्म, है ना। ह्यूमन आर्म जैसा ही है कि भाई शोल्डर है, एल्बो है, राइट, रिस्ट है, फिंगर्स है, ये फिंगर्स सोच लो, ओके। ये रिस्ट सोच लो, ओके। ये एल्बो सोच लो, ये शोल्डर सोच लो। तो सारी मूवमेंट जो है वो कैसी है, ह्यूमन आर्म जैसी ही है, ओके। तो ये सारे वर्ड्स जो है वो हम आगे स्टडी करने ही वाले हैं डिटेल में। अभी कॉन्फ़िगरेशन है तो कॉन्फ़िगरेशन पर फोकस करते हैं कि भाई द आर्म कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेट मेंबर कनेक्टेड बाय जॉइंट विच आर एनालॉग्स to the human shoulder, elbow and wrist, okay। the robot is mounted to the base which can be rotated। देखो ये जो बेस है वो भी क्या हो सकता है, रोटेट हो सकता है एज पर रिक्वायरमेंट, ओके। तो इसमें जो है वो हम कौन सा स्फेरिकल शेप जो है, बट कैसा, क्वासी स्फेरिकल शेप जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं और वो जो स्पेस है वो हम यूज़ कर सकते हैं इस रॉबट से, ओके। तो ये कौन सी कॉन्फ़िगरेशन थी, जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन। वैसे देखने जाओ तो ये मोस्ट टाइम की कॉन्फ़िगरेशन है जो एग्ज़ाम में पूछी जाती है, ओके। और इसके आगे जो है वो तो देखो 4 कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे कंप्लीट हो गई, बट आगे जो है वो एक एक्स्ट्रा कॉन्फ़िगरेशन है, वो इसका ही पार्ट है, जॉइंट आर्म कॉन्फ़िगरेशन का ही पार्ट है, बट स्लाइटली थोड़ा डिफरेंट होगा। देखते हैं स्कारा रॉबट। तो स्कारा रॉबट जो है वो ऑलमोस्ट एग्ज़ाम में पूछा हुआ ही है, ओके। कि भाई स्कारा रॉबट उसका फुल फॉर्म क्या है, तो वो पहले हम देखते हैं। सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रॉबट आर्म। क्या है, सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रॉबट आर्म, ओके। सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रॉबट आर्म। सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस मतलब आपको एज पर रिक्वायरमेंट आप क्या कर सकते हो, सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस मतलब आपको जो मोशन की रिक्वायरमेंट है उसके बेस पे आपने इसको क्या किया हुआ है, एक फिट किया हुआ रॉबट, ओके, राइट। तो देखो द आर्म पिक्स अप द पीस पार्ट वर्टिकली फ्रॉम दी हॉरिजॉन्टल टेबल। कोई एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेबल है
वहाँ से कोई पार्ट जो है उसको पिक भी कर सकता है। देखो इसमें हाइट अचीव हो रही है, हाइट भी अचीव हो रही है, आगे पीछे भी ये हो सकता है, मतलब हाइट अचीव हो सकती है, रोटेट भी हो सकता है। मत कुल मिला के सिलिंड्रिकल शेप जो है वो सारा कुछ कवर कर सकता है इस ये फिगर में। हाँ, स्केरा रोबोट जो है वो हर एक जगह फिगर आपको अलग अलग दी गई होगी, तो एज पर रिक्वायरमेंट आप इसको चेंज कर सकते हो। ओके, तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया हुआ है सिंपल कि भाई टेबल पर से, हॉरिजॉन्टल टेबल पर से अगर आपको कोई चीज़ जो है उठा के एक जगह से दूसरी जगह प्लेस करनी है तो आप इससे कर सकते हो। देन इट लोअर्स द पार्ट द टेबल प्रॉपर पॉइंट टू accomplish the assembly, perhaps including the rotation operation to insert the part into the assembly। मतलब बेसिक चीज़ क्या है कि भाई ये रोटेट भी कर सकता है, अप डाउन भी मूव कर सकता है। डन, क्लियर हो? स्कैरा का फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये फिगर हर एक बुक में चेंज होती रहेगी, तो आपको जो भी इजी लगे वो आपको ड्रॉ करनी है, बट जो भी वर्क एरिया इससे कवर हो रहा है वो आपको 3D में ड्रॉ करना है। क्लियर हो? 100%। ओके, गुड। ओके, नेक्स्ट जो मैंने बोला था कि भाई हम एक वीडियो देखेंगे, तो शायद ये वीडियो ओपन हो जाता है तो हम इजीली देख पाएंगे। देखते हैं वीडियो ओपन होता है या नहीं। ओके, हो गया, गुड। Main types of robotic arm geometry: rectangular, cylindrical, spherical, and jointed spherical. Robots with rectangular arm geometry use Cartesian coordinates and move linearly along each of the x, y, and z axes. This type of movement is also called 3P geometry, where the P stands for prismatic or linear motion. This type of geometry is most commonly used with pick and place or large overhead mounted robots. Rectangular arm geometry robots can only move linearly in each direction. An overhead crane robot is a good example of this type of motion. It can move forward and backward, left and right, and up and down. Robotic arms that use Cartesian coordinate geometry generate a rectangular work envelope. Rectangular robotic arms have देखो अभी इसमें दिखाया कि भाई रेक्टेंगुलर पूरा एरिया जो है वो कैसे कवर होता है। ओके, तो देखो यहाँ पे 3 लीनियर मोशंस जो थी उससे हम क्या एक रेक्टेंगुलर बॉक्स एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं। ओके, तो ये जो थी वो थी कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। and are typically used in material handling operations. Cylindrical arm geometry robots move linearly in two directions and rotate in one other. Since this type of robotic arm moves in two separate prismatic or linear directions and rotates in one direction, it's given the designation of R2P, where the R stands for rotation. This type of robotic arm is most often used in machine tending, assembly, material handling, and palletizing operations. Robotic arms with cylindrical geometry move linearly in two directions. Vertical linear motion is called stroke. Horizontal linear motion is called reach. And rotational motion is called swing. देखो इसमें 3 तरह की मोशन इसने बताई, स्टॉक, रीच एंड स्विंग। ओके, स्टॉक एंड रीच जो थी वो क्या थी, कैसी मोशन थी, लीनियर मोशन थी। और स्विच जो थी वो क्या थी, रोटेशनल मोशन थी। और इस तरह से पूरा सिलिंड्रिकल एरिया जो है वो कवर कर सकते हैं। Cylindrical geometry robots have a cylindrical work envelope. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm reach that is deep at both the top and bottom of the stroke. देखो छोटा सिलेंडर चाहिए तो उस हिसाब से ओके रीच जो है वो चेंज करेंगे हम, तो Additionally, इजीली the हम कर robot सकते हैं। structure allows for quick movements with high repeatability, a smaller use of floor space, and a larger payload capacity due to structural rigidity. Spherical arm geometry
can rotate in two directions and move linearly in one, and thus are given the designation of 2RP. The robot has base rotation, shoulder rotation, and prismatic or linear motion at the arm. This type of robotic arm is most often used in machine tending, material handling, welding, painting, coating, and assembly tasks. Robotic arms with spherical geometry have rotational movement in two directions, rotational movement at the base and rotational movement at the shoulder. Spherical arm geometry robots also have linear motion in one direction, typically the reach of the arm. Spherical arm geometry robots have a mostly spherical work envelope at their outer reach, but are limited by the linear reach of the arm and the rotation of the shoulder joint. The shape of the robot's inner work envelope is almost conical and does not become a sphere until the arm extends. Spherical arm geometry robots typically have a very long reach and have proven their performance in industrial applications. However, their high cost, large use of floor space, and lack of flexibility compared to jointed spherical arm robots make it hard to justify in most industrial applications. Jointed spherical arm geometry robots have rotation in three directions, use revolute coordinates, and are given the designation of 3R. They are one of the most popular types of robotic arms and most accurately mimic the movement of the human arm. Robotic arms with jointed spherical or articulated geometry rotate on at least three axes. Left and right movements are provided by rotation at the base. Horizontal movement is provided by rotation at the shoulder. And vertical movement is provided by rotation at the elbow. Except for very close to the body, the work envelope of a jointed spherical robotic arm is almost entirely spherical. The advantages of this type of work envelope is a robotic arm with very deep reach, minimal floor space use, and high positioning mobility of the tool end arm. ओके, तो बेसिक किस तरह की कॉन्फ़िगरेशन होती है वो हमने देख लिया कि कौन से टाइप के रोबोट किस तरह से वर्क करते हैं। जैसे सिलिंड्रिकल में 3P उसने बोला, तो 3P क्या है कि वहाँ पे 3 लीनियर मोशन है, इसीलिए 3P वहाँ पे बोले। ओके, और 3R किस में बोले? लास्ट जो जॉइंट आर्म जो थी, जॉइंट आर्म देखो इसके पहले की जो स्लाइड है, जॉइंट आर्म। ओके, इसमें क्या बोला था कि भाई 3R क्यों? 3 रोटेशनल मूवमेंट जो है उसमें यूज़ हो रही थी, इसीलिए। ओके, तो इस तरह से मतलब बेसिक जो जॉइंट आर्म जो थी उसमें क्या था कि भाई 3R जो है वो हम इजीली कवर कर सकते हैं। कौन सी चीज़ कहाँ पे यूज़ होती है? जॉइंट स्फेरिकल जो कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है, ओके, उसको हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? बेसिक कहीं पे वेल्डिंग करना हो, पेंटिंग करना हो, राइट, तो वहाँ पे वो इजीली यूज़ हो सकता है। सिलेंड्रिकल जो थी मतलब पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम थी, वो कहाँ पे उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे है कि बेसिक मटेरियल हैंडलिंग, पैलेट लोडिंग अनलोडिंग जगह पे हम क्या यूज़ कर सकते हैं? पोलर कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन यूज़ कर सकते हैं। वैसे ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन जो है वो भी हम कहाँ पे यूज़ कर सकते हैं? पिक एंड प्लेस कहीं पे करना हो, राइट, वो पूरी क्रेन, ओवरहेड क्रेन जो होती है वहाँ, उसको हम यही बोलते हैं कि भाई उसमें क्या होता है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम पूरी जो है वो यूज़ होती है। तो कुल मिला के 4 कोऑर्डिनेट जो भी कॉन्फ़िगरेशन जो थी रोबोट की, वो आज हमने स्टडी की। देखो फिगर भी उस हिसाब से ही है जिस तरह से हमने स्टडी किया था, राइट। तो ये 4 कॉन्फ़िगरेशन, और 5वीं जो थी वो क्या थी? स्केरा रोबोट। ओके, वो कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, वो टाइप ऑफ रोबोट है। स्केरा कॉन्फ़िगरेशन वैसे हम बोल सकते हैं, बट इट्स द टाइप ऑफ रोबोट कि जहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, एज पर रिक्वायरमेंट हम क्या कर रहे हैं, उसको लिमिटेशंस एंड कुछ लिमिटेशंस प्रोवाइड करते हैं, मतलब कंस्ट्रेंट्स प्रोवाइड करते हैं और कुछ मोशंस प्रोवाइड करते हैं। ओके, तो वो एज पर रिक्वायरमेंट रहती है, इसीलिए इसका क्या नाम है? सिलेक्टिव कॉम्प्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। ओके, डन, क्लियर हो यहाँ पे? ओके,
तो ये जो चीज़ थी कॉन्फ़िगरेशन, वो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन था, इसलिए इसमें 2 लेक्चर लिए और आपको इजीली समझ में आया, इसीलिए एक वीडियो भी जो था वो हमने देखा कि जहाँ पे एक्चुअल एप्लीकेशन कहाँ पे होती है रॉबर्ट की, वो आपको दिखाया, राइट। तो एक बार ये आप स्टडी कर लो और वर्कशीट जो है उसमें भी फिगर जो है वो कंप्लीट ड्रॉ करना। अगर फिगर अच्छे से ड्रॉ नहीं की हुई है तो नई वर्कशीट में भी मार्क्स मिलेंगे, नई एग्ज़ाम में भी मार्क्स मिलेंगे। मैं तो बोल रहा हूँ इसको 2 से 3 टाइम्स आप प्रैक्टिस करो। ओके, लिखोगे कम तो चलेगा देखो इसमें, बट फिगर जो है वो अच्छी होनी चाहिए। ओके, तो मार्क्स मिलेंगे, तो आपको भी समझ में आएगा। कभी आपको विजुलाइज करना है सेम चीज़ तो भी आपको आपने फिगर ड्रॉ की होगी, तो एट टाइम ऑफ वर्क कि जहाँ पे आप अभी देखो ये 7th सेम है और 7th सेम में आप ये सारा कुछ स्टडी कर रहे हो कि भाई कैसे आगे वर्क करना है। ओके, कि भाई इंडस्ट्री में आप जाओगे तो वहाँ पे अभी देखो जो भी इंडस्ट्री थी वो सारी कुछ ऑटोमेटिक होने वाली है और ऑलमोस्ट मतलब सारी जगह जो है वहाँ पे ऑटोमेशन आने ही वाला है। ओके, अगर आप अपग्रेड नहीं होगे तो मार्केट में नहीं चलोगे। तो इसीलिए ये सब्जेक्ट जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर एक के लिए कि जो भी बंदा इंडस्ट्री में, भले मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करना है, डिज़ाइन में वर्क करना है, या मतलब कोई भी, मतलब आप कहीं पे भी वर्क करने जा रहे हो कोई भी फील्ड में, बट ये जो है चैप्टर, ये जो चैप्टर नहीं पूरा सब्जेक्ट एनसी सीएनसी मशीन टूल भी आगे आएगा, उसमें प्रोग्रामिंग भी आएगा, तो ये सारा कुछ जो है वो इम्पोर्टेंट है। होप सो ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच टू वॉच दिस।